नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसा कि पिछले क्लास में मैंने हेडिंग लिखा था सर नंबर ऑफ फैक्टर का, उसी का ये दूसरा वीडियो है सर, दूसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, उसमें मैंने बताया था सर कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, नंबर फैक्टर में किस तरह के प्रश्न आएंगे, है ना। आज उसी को बढ़ाते हुए आगे वीडियो देख रहे हैं सर, तो इसमें लेकर के हम आए हैं कि मल्टीपल ऑफ होल फैक्टर, है ना। और इसी में आपको बता देंगे सर सम ऑफ होल फैक्टर, है ना। दोनों चीज़ इसी में कवर कर लेंगे आज। सम ऑफ ऑल फैक्टर, दो चीज़ से प्रश्न आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा सर, या तो मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर पूछेगा, नहीं तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन और भी पूछेगा तो आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, यानी भाजकों के योग के भाजकों की कुल संख्या का योग, नहीं तो फिर पूछेगा आपसे भाजकों की कुल संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो उसमें डरने की बात नहीं है सर। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से आपको नंबर ऑफ फैक्टर में जो भी प्रश्न आने वाला है एग्जाम में आपको, है ना, वो सारा चीज़ कवर हो जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए सर शुरू कर देते हैं वीडियो और दिखाते हैं कि मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर में आपको कैसा प्रश्न पूछेगा और उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से, यानी 3 से 4 सेकंड में आप उसका आंसर आसानी से मार सकते हैं सर। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सर पहले, और वो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। माइंड में मेरा आ रहा है तो चलिए, मुझे लगा कि बता देना सही है तो बता देते हैं। देखिए जैसे कि जो भी अगर पहला वीडियो हमको नहीं देखे हैं ना सर, तो पहला वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर निकालना और भी आसान लगेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सर छोटा सा, कि जैसे दिया हुआ है 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2, ठीक है ना, और 4 के पावर 3, और इस तरह से कहा कि बताइए इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, है ना। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर पूछा सर, तो ध्यान दीजिए कि जब नंबर ऑफ फैक्टर हम बता रहे थे उसमें सिंगल डिजिट में लिखा हुआ रहता था कि 120 है उसका नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, नहीं तो 240 है उसका नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। ठीक है, या 500, 600, 1000, 1000 कुछ भी रहे, है ना, जो भी संख्या दिया हुआ रहता था सर, उसका हम आसानी से नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेते थे प्राइम फैक्टर में तोड़ के। ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा ये अलग है, तो अकबकाना नहीं है, क्वेश्चन कोई भी रहे, हमारा बनाने का तरीका या फिर टेक्निक जो है सेम रहना चाहिए। अभी देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्या 4 हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन में। यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है क्वेश्चन सर, उसमें देखिए ध्यान से, तो 4 हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे ही 4 बाहर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा सर, 4 के पावर 3 है तो 4 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 4 के 4 लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर क्या हुआ सर, 16, 16 4 कितना हो गया, 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ तक आने के बाद सर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना बहुत आसान है। अब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुना 7 गुना कितना सर, 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 7 के पावर यहाँ 1 है, 3 के पावर यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे बताइए, जैसे ही मैंने बताया था कि जिस तरह जैसे ही प्राइम नंबर में आपको आ गया, उसके बाद जो भी पावर दिया गया है सर, ध्यान से देखिए, जो भी पावर दिया गया है उसको क्या करते थे, एक एक बढ़ाते थे। तो जैसे ही 1 बढ़ाइएगा तो 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, और बाकी सबको मल्टीप्लाई करना था तो 1 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया वो हमारा आंसर हो गया। 3 दूना कितना हो जाएगा सर, 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, यानी 12 क्या हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर किसका, तो दिए गए जो क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न में अगर आपको कभी कहीं भी क्वेश्चन मिले तो आपका सोल्यूशन इस तरह से कर देना है। ओके देखिए सर, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं, सीखते हैं सर। ये क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर में। देखिए मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है सर। मैं आपको एक चीज़ लिख देता हूँ साइड में। देखिए जैसे मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है ना, तो आप एक माइंड में सेट कर लीजिए, संख्या के पावर NOF, एन लिख देते हैं सर, नंबर ऑफ फैक्टर। एन का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, याद रखिएगा, एन का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2। आई बात समझ में, संख्या के पावर n बटा 2। ठीक है, इतना याद हो गया ना, इतना याद हो गया, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर सीख गए आप। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सर छोटा सा। देखिए छोटा एग्जांपल से बड़ा एग्जांपल की ओर चलेंगे। जैसे मैं ये लिखूँ कि 12 एक संख्या है, बताइए 12 का मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा। तो मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर निकालने से पहले क्या करेंगे सर, इसका भाजक की संख्या निकालेंगे, यानी फैक्टर की संख्या निकालेंगे। तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, और 12 से भी डिवाइड होगा, है ना। यानी इसका ऐसे अगर काउंट करके लिखेंगे सर कि नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या क्या हुआ सर, 6। ठीक है, ये छोटा संख्या है सर, इसीलिए मैं इसको काउंट करके सिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करना नहीं है, मैं ये सिखा रहा हूँ। ठीक है ना।
आप ध्यान दीजिए सर। आप क्या करेंगे कि आपसे प्रश्न पूछेगा मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर बताइए, तो मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 12 करना पड़ेगा, है ना। तो सभी को जब गुना कीजिएगा सर तो कहीं ना कहीं इसको कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के अगर आपको क्वेश्चन डाइवर्ट करेगा, कहेगा 240 का बताइए मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा, तब क्या कीजिएगा, वहाँ तो बहुत सारी संख्याएँ आ जाएगी और वहाँ गुना करना कितना कठिन हो जाएगा बताइए। गुना करते करते पता चला कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में 90 क्वेश्चन बनाना है आपको, एक ही क्वेश्चन में खत्म हो गया समय, ठीक है। तो वहाँ ये प्रक्रिया नहीं लगाएंगे सर, कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन करना ऐसा नहीं है। तो करना कैसा है सर, आपको माइंड में आएगा करना क्या है। तो बहुत आसान तरीका है सर करने के लिए, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए करना यह है सर कि क्या मैं इसको और नए तरीक़ों से गुना कर सकता हूँ क्या। मैं इस तरह से गुना करूँगा, 12 में 1 से तो 12 हो जाएगा, 6 में 2 से तो 12 हो जाएगा, 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा। बताइए 12 का पेयर कितना बना, 3। तो यानी 12 के पावर कितना हो गया सर, 3। यानी आपका आंसर यही हो गया। आई बात समझ में। तो लगेगा सर क्या ऐसे ही करते रहेंगे, हमेशा निकालना पड़ेगा फिर गुना करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये भी आप छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका से आप गुना कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका वहाँ काम नहीं देगा सर, ठीक है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ऐसे गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किन्हीं के मन में होगा सर कि ऐसा लंबा अगर क्वेश्चन रहा, बड़ा क्वेश्चन रहा, तब तो वहाँ पर इस तरह से प्रक्रिया हम नहीं लिख सकते, है ना। तो बिल्कुल नहीं लिख सकते सर। तो चलिए चेंज कर देते हैं टेक्निक। अब जो यहाँ से हम बता रहे हैं उस पर आपको पूर्ण रूप से फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए सर क्या करना है। हाँ और एक चीज़ और सर, इसमें जब भी आपको क्वेश्चन में आंसर जब देगा ना सर, तो हमेशा पावर में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा ये बात को। हमेशा हमेशा के लिए आंसर पावर में ही रहेगा। जैसे अभी 12 के पावर 3 आया, तो कल के डेट में दूसरा क्वेश्चन देगा तो दूसरा रहेगा। 15 के पावर 3 हो सकता है, 20 के पावर 40 हो सकता है, 50 के पावर 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहेगा, लेकिन हमेशा पावर में ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं, अभी जैसे मैंने लिया था 12, अब 12 को ही हम दूसरे तरीक़ों से बनाना सीखेंगे। अब हमारा यहाँ कंपटीटिव लेवल चलेगा सर, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जैसे ही 12 दे दिया, आपसे पूछा मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। ध्यान से सुन लिए, जैसे ही बोला कि मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, तो हमें भूल जाना है क्या पूछा। हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या है इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकाल लेना है इसमें। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 4 गुना 3 लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1। आई बात समझ में। अब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर निकालेंगे, यानी NOF निकालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 है सर, पावर यहाँ 1 है, तो 2 है तो 3 करेंगे, समझ रहे ना बात को, और 1 है तो 2 करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो गया सर, 6। नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितना आया, 6। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि सम मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर, मल्टीपल एम लिख देता हूँ सर। मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला नहीं कहिए सर, एक तरीका है, ठीक है। और ये तरीका आपको माइंड सेट हो जाएगा, 1-2 क्वेश्चन जैसे ही सोल्यूशन कीजिएगा आपका माइंड सेट हो जाएगा कि n/2 करना है संख्या का पावर। तो संख्या कितना दिया हुआ है बताइए, 12 है ना। 12 के पावर क्या करना है, n का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2। नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, 6। 6 बटा कितना करेंगे, 2, यानी 12 के पावर कितना हो जाएगा सर, 3। यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। वहाँ भी 3 लाए, यहाँ भी 3 आया। आई बात समझ में। चलिए और भी एग्जाम्पल देते हैं सर, डरना नहीं है और घबराना नहीं है, बस मेरा वीडियो पूरा देखिए सर। और कहीं ना कहीं जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन कब, जब आप पूरा वीडियो देखिएगा तब, ठीक है। और बीच में छोड़ दीजिएगा सर तो आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें कि जैसे मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100 लिखा हुआ है 40। अब कहा कि बताइए 140 में नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले क्या काम है, पहला मेरा काम क्या है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना। तो 14 गुने कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं क्या। अब 14 गुने 7 का मतलब क्या हुआ, 7 इसमें है और सॉरी 14 गुने 7 नहीं सर, माफ़ कीजिए, 14 गुने कितना लिख सकते हैं, 10। 14 दहाँ 4 से होता है। अब बताइए 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना। और इसको 5 गुना 2 लिख सकते हैं। आपको जैसे ही इच्छा है सर वैसे ही इसको तोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। अब बताइए 2 की संख्या कितना है, 2, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, है ना। 7 की संख्या 1 है तो 7 के पावर 1 होगा। 5 की संख्या 1 है तो 5 के पावर 1 होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। तो ये 2 पावर 2 है, यहाँ पावर यहाँ 1 है, पावर यहाँ 1 है, तो 2 है तो 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 है तो 2 करेंगे, मल्टीप्लाई 1 है तो 2 करेंगे। अब 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो गया सर, 12। यानी n की संख्या आ गया 12, नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या आ गया क्या, 12, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि संख्या के पावर n/2 करना है। तो संख्या क्या है, 140। तो 140 के पावर कितना करेंगे सर बताइए, n/2, यानी 12/2 का मतलब क्या हुआ, 6। डायरेक्ट लिख दे, आई बात समझ में, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सर। 12/2 का मतलब 2 से भागा देना है, 6 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आंसर यही हो गया, ठीक है।
अब देखिए, अब मज़ा आ रहा होगा सर बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, उसके बाद थोड़ा सा और स्टैंडर्ड प्रश्न एक बताएंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से नंबर ऑफ फैक्टर से समस्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और, मात्र एक क्वेश्चन और देंगे। अब जैसे मान लिया जाए सर कि आपके मन में होगा ऐसा कि सर ये सम संख्या आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, आसानी से कट जा रहा है। अगर विषम संख्या आ गया तो, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, ऑड नंबर आ गया, तब क्या करेंगे? अभी तक तो इवन नंबर आ रहा था और अगले बार में ऑड नंबर आ जाएगा, तब क्या करेंगे? तो उसका भी समाधान है सर। ध्यान दीजिए, आप हमसे प्रश्न तो डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, लेकिन मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, आपके मन में प्रॉब्लम होगा सर कि अभी तक इवन नंबर आ रहा है, जैसे 6 आया तो 2 से भागा दे दिए सर, ठीक है, तो 3 आ गया, लेकिन कल के डेट में 5 आ जाएगा, तब 2 से भागा देंगे, कैसे भागा लगेगा? तो चलिए, भागा नहीं लगेगा तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। देखिए, अब क्या करना है सर, ध्यान दीजिए कि जैसे मान लिया जाए कि आपको 225 दे दिया और कहा कि बताइए 225 में मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर बताइए। तो ध्यान रखना है सर कि जैसे ही 225 कोई भी संख्या रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ही संख्या देखें, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हुआ? 15 गुने 15 225 होता है ना? 15 गुने 15 लिख सकते हैं। अब 5 दिया 15, 5 दिया 15, यहाँ 2 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 5 के पावर 2 और 3 के पावर 2 है ना? इसका टोटल n निकाल लेते हैं। n का मतलब समझ रहे हैं ना बात को आप? n का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो n का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर 2 है, ये 2 है ना सर? तो कितना हो जाएगा बताइए? ये 2 है तो हो जाएगा आपको 3, और ये 2 है तो हो जाएगा 3, तो 3 तिया कितना हो गया सर? 9। यानी यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर देख रहे हैं 9 आया। आप फार्मूला पर आइए, संख्या के पावर n/2, संख्या क्या है? 225 है। अब 225 के पावर कितना लिखिएगा सर? n/2 का मतलब 9/2 लिखिएगा, है ना बात? समझ रहे हैं ना बात को कि संख्या के पावर 9/2, तो 9/2 लिख दिए, n/2। एन का मान कितना आया? n का मान कितना है बताइए? 9 आया, 9/2 लिख दिए। अब यहाँ के बाद आपका आंसर यही रह सकता है सर। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में, तो आपका आंसर ये भी दे सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन ये नहीं रहेगा तब क्या देगा? चेंज करेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये 225 जो लिखा हुआ है सर, इसको हम 15 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और पावर 9/2 है तो इसका मतलब 9/2 लिख सकते हैं, है ना? और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? तब बचेगा क्या? 15 के पावर बचेगा आपको 9। यानी आपको आंसर में, ऑप्शन में सर, या तो 225 के पावर 9/2 दे सकता है, या तो आपको 15 के पावर 9 दे सकता है। आई बात समझ में? मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा सर। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, और कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा सर, आपको एक चीज़ और पकड़ बनाना है कि जब भी सम और विषम की बात आएगा कि सर नंबर ऑफ फैक्टर कब सम आएगा कब विषम आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी स्क्वायर नंबर रहेगा, ध्यान दीजिए, स्क्वायर नंबर, जो भी स्क्वायर नंबर रहेगा सर, उसका एन लिख देता हूँ। एन का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा जो आएगा वो ऑड आएगा, ध्यान दीजिएगा। और जो भी अदर नंबर रहेगा, अदर नंबर यानी कि कहने का मतलब है कि स्क्वायर छोड़ के जो भी अदर नंबर रहेगा सर, उसका एन का मान जो आएगा वो इवन आएगा। ध्यान दीजिए, अभी मैं एग्जांपल जो दिया उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। 225 कैसी संख्या था सर बताइए? 225 स्क्वायर संख्या है ना, तो इसका ऑड आएगा नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक एग्जांपल देंगे जिससे कि आपको पूरा तरह से और भी समझ में आ जाएगा, है ना? बकाना नहीं है सर, पढ़ना है। और कहीं ना कहीं देखिए मन लगा के पढ़िएगा सर, तभी थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, है ना? समय दीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल जैसे 625 लेता हूं सर और बोलता हूं कि 625 में मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर बताइए। तो मेरा काम क्या है सर? सबसे पहला कि इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना। तो प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ कि 25 गुना 25 लिख सकते हैं ना? आई बात समझ में? 25 गुना 25, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब 5 के पावर कितना हो गया? 4। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, यानी एन का मान निकालेंगे, तो 4 पावर 4 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया सर? 5 आ गया। आई बात समझ में? अब कहा कि संख्या के पावर n/2 लिखना है, तो संख्या क्या है? 625 है ना? और n/2 का मतलब क्या हुआ? n का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर, तो 5 हो गया। 5 बटा कितना? 2। या तो आंसर आपको यही रहेगा, समझ रहे हैं ना बात को? या तो ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ रहेगा, नहीं तो इससे और आगे बढ़ाएगा सर तो लिख देगा इसे। अब बताइए 625 किसका स्क्वायर है? तो कहेंगे कि 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आई बात समझ में? और ये ऊपर में पावर 5/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। आगे चल के आपको इसका आंसर दे सकता है 25 के पावर 5। समझ रहे हैं ना बात को कि 25 के पावर आपको 5 दे सकता है आंसर, ठीक है ना?
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं सर, आंसर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब तो कोई परेशानी नहीं हो सकता है ना। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको कोई परेशान नहीं करेगा, चाहे वो सम संख्या से रहे रिलेशन, चाहे वो विषम संख्या से रिलेशन रहे। ओके, चलिए आप दिखाते हैं सर आपको। ये मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर आपका समझ में आ गया होगा। आप बढ़ जाते हैं सर सम ऑफ ऑल फैक्टर। इसी वीडियो में आपको वो भी बता देंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे सर और आपको जवाब होगा कि आप नहीं बताइए सर, अब हम बना लेंगे। ठीक है, देखिए सर अब ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं सर हम लोग सम ऑफ फैक्टर सीखते हैं। मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर सीख गए, अब सम ऑफ ऑल फैक्टर सीखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर में क्या करना है। सम ऑफ ऑल फैक्टर, देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर हेडिंग लिखा हुआ है सर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर जिस तरह से मल्टीपल सीखे सर, सेम इसमें भी प्रक्रिया करेंगे। जैसे मान लिया जाए सर कि इसमें भी एक छोटा एग्जांपल 12 लेते हैं और 12 को बोलेंगे कि बताइए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका तो फैक्टर तोड़ेंगे, तो बताइए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा। अब यही कहा कि इसको जोड़ करके बताइए कि कितना होगा। तो सर इसको जोड़ना कितना आसान है ना, उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें जोड़ना है। तो इसमें जोड़ कितना आसान है सर बताइए, जोड़ सकते हैं ना कि 12 छः 18 होता है, 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 और 7 27 हो जाएगा, 27 और 1 28 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो 28 इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। लेकिन क्या सर कल के डेट में अगर आपको यही 240 दे देगा तो क्या करिएगा, जोड़िएगा उसको, संभव है नहीं है। 240 का सर 2400 दे देगा तब क्या कीजिएगा, वहाँ जोड़िएगा नहीं ना, तो मुश्किल होने वाला है। तो सर चलिए ये सब समस्या को छोड़ते हुए डायरेक्ट हम टेक्निक पर आते हैं कि वो टेक्निक जानते हैं जो एग्ज़ाम में हमको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एकदम 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में हमको आंसर दे दे। ठीक है ना, तो वही चीज़ आपको शेयर करेंगे सर। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए सर, मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैं एग्जांपल लिया 12, तो 12 का सबसे पहले क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर तोड़ना है। जिस तरह से हर में करते आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर जब तोड़िएगा सर तो क्या लिखिएगा, 4 गुना 3 लिखिएगा ना। 4 गुना 3 का मतलब क्या होगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर क्या होगा 1। आई बात समझ में। अब जैसे ही आपको से सम पूछा है ना, सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछा, तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा सर। पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 1, तो हम बेस देखेंगे, बेस क्या है 2, तो 2 के पावर 2 तक जाने के लिए कहाँ से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे। तो 2 के पावर 0 लिखेंगे प्लस 2 के पावर 1 लिखेंगे प्लस 2 के पावर 2 लिखेंगे। देखिए 0 से शुरू करेंगे सर, और जहाँ तक पावर दिया हुआ रहेगा सेम बेस में वहाँ तक हम ले लेंगे। ले लिए, देखिए 0 से शुरू किए, 0 1 2, 2 तक ले लिए, 2 तक था, 2 ले लिए। अब आगे मल्टीप्लाई है, आगे है सर, तो हम भी मल्टीप्लाई के रूप में आगे ले लेंगे। 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 और बीच में प्लस देंगे सर इसमें। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या करना था, इसी को सोल्यूशन करना है आपको। यानी 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4, 4 और 4, 2 के पावर 1 का मतलब हो गया 2, और 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है सर। ध्यान रखिए, किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 होता है। आई बात समझ में, ये चीज़ याद रखिए। कोई भी संख्या है उसका पावर 0 का मतलब 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे सर, इसी को जोड़ना था आपको, आसानी से आंसर आ गया। क्या करेंगे इसको, देखिए 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 और 2 6, 6 1 7, यहाँ 7 है, और मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3 के पावर 1 का मतलब 3 और 3 के पावर 0 का मतलब 1, तो 3 और 1 4, यानी 7 चौक क्या हुआ सर 28। देखिए याद आ रहा है सर, उसमें भी जोड़े थे तो क्या आया था 28 आया था, यहाँ भी क्या आया आपका 28 आया। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे सर और ये वीडियो में खत्म हो जाएगा आपका नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ फैक्टर। ओके, एक एग्जाम्पल और देंगे सर, ज़्यादा नहीं देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए आपको 130 का दिया कि 130 का बताइए सम ऑफ ऑल फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे सर, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो आपको मन में होगा 13 गुने 10 तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, अब ये 13 हो गया, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं सर बताइए, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 5 गुना 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। अब देखिए सभी प्राइम नंबर में टूट गया, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1, इसका पावर कितना है 1। अब मैंने क्या कहा कि आपसे सम पूछा, तो सम के लिए क्या करना है, जहाँ तक पावर रहेगा वहाँ तक ले जाएंगे, कहाँ से, 0 से लेकर के, फ्रॉम 0 से। ठीक है, तो 13 के पावर कितना लिखेंगे 0, प्लस क्या हो जाएगा 13 के पावर 1। आई बात समझ में, 13 के पावर 1 ये हो गया। अब नया लेंगे तो नया वैल्यू कहाँ से, 5 से शुरू करेंगे, तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर कहाँ तक जाएंगे 1 तक। ठीक है, फिर इंटू करेंगे, 2 के पावर 1 तक है तो 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1। आई बात समझ में। अब इसी को मल्टीप्लाई करना था, जो भी सोल्यूशन आ जाए है ना, 2 से 3 सेकंड जो भी लगे आपको 4 सेकंड। अब 13 एकम 13 हो जाएगा और 13 1 14, यानी यहाँ 14 हो गया। आई बात समझ में, 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 और 2 1 3।
ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं आपको 14 6 18 यानी कि कहीं ना कहीं 14 गुने कितना करना था सर 18, यानी यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलिए मुझे उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे एग्जाम्पल देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद से एग्जाम्पल लीजिए सर और बनाइए। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से बनेगा 100%। अगर आपको कोई भी परेशानी होता है सम ऑफ फैक्टर से या फिर मल्टीपल ऑफ फैक्टर से या नंबर ऑफ फैक्टर से, तो हमें कमेंट कर दीजिए सर, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी रहिए आप सब, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।